कंसंट्रेशन के बारे में सवाल है, एकाग्रता। कितने लोग यहाँ बैठे हो जो एकाग्र होना चाहते हो पर पाते हो कि हो नहीं पाते। जिन मौक़ों पर कंसंट्रेशन की ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती है उन्हीं मौक़ों पर वो आता नहीं। ठीक, मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं तुमको कोई छोटी सी दवाई थमा दूं कि ऐसे कर लो तो हो जाएगा, और बाज़ार में ऐसी दवाइयाँ बहुत हैं। हाउ टू अचीव कंसंट्रेशन, बहुत घूम रहा है ये सब कुछ। मैं ज़रा कहीं और से शुरू करता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम कभी भी किस वस्तु पर कंसंट्रेट कर पाओगे? मन है ना जो एकाग्र होता है। एकाग्र होने का अर्थ है कि मन वहीं पर जाकर के बैठ गया है और वहां से हिल नहीं रहा। यही है ना एकाग्रता। मन काहे पर एकाग्र होना चाहेगा? बहुत बढ़िया, जो उसको अच्छा लगेगा। या फिर दो ही स्थितियां हैं जहां मन को बड़ी गहरी एकाग्रता मिलेगी। पहली, जहां पर मन खुशी पाएगा, और दूसरी जहां पर मन गहरा दुख पाएगा। जहां गहरा प्लेजर है वहां भी तुम एकाग्र हो जाओगे, और जहां गहरा पेन है वहां भी तुम एकाग्र हो जाओगे। तुम्हारे दांत में दर्द हो रहा हो, जबरदस्त दर्द, तुम्हारी पूरी चेतना कहां केंद्रित हो जाएगी? शरीर में। तुम्हारे शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं दांत के अलावा, लगातार बस उस दांत का एहसास रहेगा। यहां शीशे से बाहर यदि कोई बहुत खूबसूरत चीज निकल जाए तो तुम एकाग्रता से उसको देखोगे, या अगर कोई गहरा हिंसक डरावना पशु निकल जाए तो भी उतने ही ध्यान से देखोगे। तो प्लेजर या पेन, मात्र इन्हीं दोनों पर मन आकर्षित होता है, और उसी गहरे आकर्षण का नाम है एकाग्रता। बात ठीक? मैं किधर को आकर्षित हो रहा हूं, ये इसी पर तो निर्भर करता है ना कि मैं हूं कौन। घास रखी है और मांस रखा है, और घोड़ा है और शेर है, कौन किधर को कंसंट्रेट करेगा? घोड़ा कंसंट्रेट करेगा घास पर और शेर पर भी, और शेर कंसंट्रेट करेगा मांस पर और घोड़े पर भी। बात समझ रहे हो ना? जिसका जैसा मन उसका वैसा कंसंट्रेशन। समझ में आ रही है बात? तुम बाजार निकलते हो और तुम भूखे हो तो तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा, पर खाने पीने की दुकान जरूर दिखाई दे जाएगी, बाकी सब कुछ, और तुम्हें बड़ी भूख लगी है तुम्हें वो दिखाई दे जाएगा। तुम ध्यान देना कि तुम कोई कार खरीदने जा रहे हो या मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हो, उन दिनों में तुम्हें सिर्फ वही मॉडल चारों ओर दिखाई देता है। वो जहां भी होता है तुम्हें दिखाई दे जाता है, क्योंकि तुम्हारे मन पर वही छाया हुआ है। इस कमरे में मक्खी आ जाए तो उसको इस कमरे में सिर्फ वो जगहें दिखाई देंगी जो गंदी हैं, वो कंसंट्रेट कर लेगी। जैसा तुम्हारा मन है, जैसी तुम्हारी कंडीशनिंग है, तुम उधर ही कंसंट्रेट करने लग जाओगे। तुम कामुक प्रवृत्ति के हो। मैं यहां पर एक बहुत बड़ा चित्र लगा दूं जिसमें दुनिया भर की चीजें हों और बड़े बड़े महाज्ञान की बातें लिखी हों, और वहां कहीं बीच में एक छोटा सा हिस्सा किसी नग्न शरीर का भी हो। तुम एकाग्र होकर के मात्र उस अंश की तरफ देखोगे कि नहीं?
जैसी वृत्ति वैसी एकाग्रता, बिल्कुल एकाग्र हो जाओगे, ढूंढ निकालोगे। इंटरनेट से तुम क्या क्या नहीं ढूंढ निकालते, और बिल्कुल एकाग्र हो जाते हो कि नहीं? तब तो नहीं पूछने आते कि सर वो वाली वेबसाइट मिल तो गई है पर उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तब एकाग्रता छोड़ो, तब तुम्हारी समाधि लग जाती है। समाधिस्थ हो गए हैं, आसपास का ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा है, हम और स्क्रीन अब एक हो चुके हैं। ठीक कह रहा हूं? तुम्हारा जैसा मन है, तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। मानते हो कि नहीं? स्पष्ट हो गई बात? तो तुम पूछ रहे हो एकाग्र कैसे हो, मैं कह रहा हूं हो ही नहीं जा सकता। जो तुम हो ऐसा रहते हुए तुम्हारी एकाग्रता का केंद्र, तुम्हारी एकाग्रता का विषय, उसकी वस्तु बदल नहीं सकती। ये वैसा ही है कि जैसे घोड़ा पूछे कि मैं मांस पर कैसे एकाग्र हो जाऊं, हो ही नहीं सकता। जब तक तुम घोड़े हो तब तक तुम्हारी नजर घास पर ही रहेगी, तो तुम्हारे लिए असंभव है। बात खत्म हो गई, असंभव है। तुम जो हो वो रहते हुए, तुम्हारी इच्छा यही है कि हम जैसे हैं हम तो यही रहें, लेकिन उसके बाद भी कंसंट्रेट कर लें। यही चाहते हो ना? तुम कहते हो हमें बदलना ना पड़े, पर हमारे जीवन में कंसंट्रेशन की ताकत आ जाए, हम एकाग्र कर लें ताकि हमारे हितों की पूर्ति हो सके। तुम कहते हो मैं वैसे ही रहूं जैसा हूं, पर जब परीक्षा का समय आए तो मैं किताब पर एकाग्र हो जाऊं। और मैं कह रहा हूं तुम असंभव की मांग कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुमने जैसा जीवन बिताया है तुम्हारी एकाग्रता ठीक वैसी होगी। तुम्हें एकाग्रता चाहिए, तुम अपनी एकाग्रता की वस्तु बदलना चाहते हो, तुम्हें जीवन बदलना पड़ेगा। लंबी बात है। यही कारण है कि हजारों लाखों ने कोशिशें कर ली एकाग्र होने की, और हजारों लाखों ने मंत्र दे दिए एकाग्रता के, पर वो कभी काम नहीं आए, कभी किसी के काम नहीं आए, क्योंकि मन पर किसी का जोर चलता नहीं। मन के आगे हर मंत्र हारा हुआ है। जीवन बदलना पड़ेगा, जीवन बदलना पड़ेगा। तुम्हें किताब पर एकाग्र होना है, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि किताब से प्रेम कैसे करते हैं। तुम्हें जानना पड़ेगा कि किताब से प्रेम का भी संबंध हो सकता है, मात्र शोषण का ही नहीं कि जब परीक्षा आई तो किताब खोली और अब चाह रहे हैं कि एकाग्र हो जाएं। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तुम कर लो लाख कोशिश, हारोगे। तुम्हें उस किताब के प्रति प्रेमपूर्ण होना पड़ेगा, तुम्हें उससे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, और फिर तुम पाओगे कि तुम्हें एकाग्रता की जरूरत ही नहीं है। और जब तक जरूरत है एकाग्रता की तब तक वो मिलेगी नहीं। तुम चलाते रहो हाथ पांव, कर लो लाख कोशिशें। अपनी वृत्तियों को देखो, उनको समझो, उनको समझने में ही उनसे मुक्त हो जाओगे। तुम पाओगे कि जो बातें पहले बड़ी आकर्षक लगती थी और जिन पर बिल्कुल एकाग्र होकर के घुस जाते थे, वो आकर्षक ही नहीं लगती, और कुछ नया है जो अब जीवन में आ रहा है और उसकी ओर जाने का मन करता है। एकाग्रता आ रही है, पर उस एकाग्रता का विषय बदल रहा है। पहले एक प्रकार की किताबें थीं जिन पे बड़े एकाग्र हो जाया करते थे, एक प्रकार के टीवी शोज थे जिनको बड़ा एक चित्त होकर के देखते थे, और अब टीवी वही है, पर उस टीवी में ही अब कुछ और है जिसको मैं बड़े ध्यान से देखता हूं। वो सब जो पुराना था, सड़ा गला, जो पहले बड़ा आकर्षक लगता था, अब उसकी ओर मन जाता ही नहीं। कबीर का है
कि पहले मन कागा था करता आत्मघात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खात। पहले मन कौवे जैसा था, और कौवे की सारी एकाग्रता किस में रहती है? विष्ठा में, मल में, गंदगी में। जब तक तुम कौवे हो तो तुम्हारी एकाग्रता का विषय वही रहेगा। कबीर कह रहे हैं पहले मन कागा था, कौवा था, करता आत्मघात, और आत्मघात करता था, और जो करता था वो आत्मघात जैसा था, आत्महत्या जैसा था, अपना ही नुकसान करता था। अब तो मन हंसा भया, अब मन हंसा जैसा हो गया है। लाख चारों तरफ विष्ठा पड़ी रहे, गंदगी पड़ी रहे, वो गंदगी उसको आकर्षित ही नहीं करती, वो तो सिर्फ मोती खाता है। अब तुम उसके सामने लाख लाके गंदगी रख दो, वो छुएगा ही नहीं। ऐसे हो जाओ, मन को ऐसा कर लो, मन की वृत्तियों का ऐसा शोधन कर लो कि वो गंदगी की तरफ आकर्षित ही ना हो। तुम्हारे आसपास चलता रहे ये सारा प्रपंच, पर तुम्हें वो गंदा ही ना कर पाए, तुम्हें वो छू ही ना पाए। जैसे कि तुम कोयले की खान में हो और तब भी काले नहीं हो रहे। जैसे तुम कीचड़ में हो और तब भी कीचड़ तुम्हें छू नहीं जा रहा। ऐसे हो जाओ, फिर नहीं पूछोगे एकाग्र कैसे हो, पर उसके लिए पूरा जीवन बदलना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है, सस्ते उपाय नहीं मिल पाएंगे। तुम उसके तरीके पूछोगे ऐसा कैसे हो जाए। तरीके तुम्हें मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह देता हूं। तुम देखो कि तुम क्या पढ़ते हो। अभी इंटरनेट की हमने बात करी, तुम देखो कि इंटरनेट पर भी क्या देखते हो। इंटरनेट तो विशाल भंडार है, उस पर तुम्हें ऐसा भी कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें मन को पूरी तरह सुलझा दे, और ऐसा भी बहुत कुछ मिल जाएगा जो मन को और गंदगी में डुबो दे। तुम कर क्या रहे हो? ईमानदारी से अपने आप से सवाल करो कि मैं क्या अपना ही नाश नहीं कर रहा? आत्मघात। तुम देखो कि तुम किन लोगों की संगति में हो। वो विष्ठा जैसे हैं या मोती जैसे? वो तुम्हारे मन को साफ करने में मदद करते हैं या मन को और कचरा कर जाते हैं? अर्जुन और कृष्ण भी दोस्ती थे आपस में, पर फिर वो ऐसा दोस्त था जिसने गीता का पाठ दे दिया। और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं कि गीता पढ़ भी रहे हो तो कहेंगे पागल, चल दारू पी के आते हैं। तो तुम देखो कि तुमने अपने जीवन में क्या भर रखा है और उसकी सफाई करो। जो उसमें मोती जैसा है उसको बिल्कुल गले से लगा लो, और जो उसमें कचड़े समान है उसको तुरंत बाहर कर दो। बदल जाएगा जीवन। ये अड़चन ही नहीं आया करेगी। अब ध्यान लगाना है और ध्यान लग नहीं रहा, एकाग्रता वगैरह सब अपने आप हो जाएगी। समझ रहे हो? और आसान है, क्योंकि किसी और से पूछना नहीं है, अपनी ही जिंदगी को देखना है कि मैं सुबह से शाम तक करता क्या हूं। बिल्कुल ईमानदारी से देखना है और निडर होकर के। बस कुछ बचा नहीं खास।